See, even CV reaction, unimolecular elimination reaction by conjugate base. So in even CV reaction, hydrogen leaves first and then X in second step. जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, E2 रिएक्शन में क्या हो रहा था? E2 रिएक्शन में क्या हो रहा था बताइए? हाइड्रोजन जब बेस अटैक कर रहा था तो हाइड्रोजन और X दोनों एक साथ ही लीव कर रहे थे। बात समझ में आ रहा है? लास्ट क्लास में हमने ऐसा देखा था, H एंड X दोनों एक ही स्टेप में लीव कर रहे थे, सिंगल स्टेप रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है, इवन सीबी में पहले हाइड्रोजन निकलता है, कॉन्जुगेट बेस बनता है, उसके बाद सेकेंड स्टेप में आपका एक्स निकलता है। अब ये तभी पॉसिबल है जब आपका जो कॉन्जुगेट बेस है अगर स्टेबल है, तभी 2 स्टेप में होगा रिएक्शन। बात समझ में आ रहा है? क्या इतनी बात समझ में आ रहा है जो नहीं बोल रहा? जैसे मतलब क्या है, लाइक लास्ट क्लास में जो हमने देखा था E2 रिएक्शन में, जब E2 रिएक्शन में बेस अटैक कर रहा था हाइड्रोजन के ऊपर, तो H और X साइमल्टेनियसली निकल रहा था, HX एक ही स्टेप में, सिंगल स्टेप में HX निकल रहा है। यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लीजिए ऐसा है, ठीक है, ये बीटा हाइड्रोजन है, तो पहले बेस क्या करेगा, बीटा हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा, और बीटा हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा तो उसके बाद कार्बन आयन बनेगा। ये हो गया आपका स्टेप 1 E1 से भी। और इसके बाद क्या होगा, देन इसके बाद कार्बन आयन यहाँ पे और यहाँ से X निकल जाएगा, तो C डबल बॉन्ड C बन जाएगा, माइनस X माइनस, ये स्टेप 2 में होगा। बात समझ में आ रहा है? मतलब E2 रिएक्शन सिंगल स्टेप होता है, E1 रिएक्शन क्या होता है, 2 स्टेप रिएक्शन होता है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? अच्छा, अब इसमें 2 स्टेप में तभी होगा जब कार्बन आयन जो बन रहा है वो स्टेबल हो। अगर कार्बन आयन स्टेबल नहीं होगा तो क्या ये कुछ देर के लिए ऐसा बन सकता है? नहीं बनेगा। मतलब कार्बन आयन स्टेबल होना चाहिए। और कार्बन आयन स्टेबल कब होगा, कार्बन आयन स्टेबल कब होगा, व्हेन देयर इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड, राइट? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होना चाहिए। तो E1 CV होने के लिए देखिए पहला कंडीशन क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। और जो लीविंग ग्रुप है वो लीविंग ग्रुप क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए। सो दैट आपका अगर लीविंग ग्रुप अच्छा है तो पहले स्टेप में ही निकल जाएगा, एक्स एच और एक्स दोनों एक साथ ही निकल जाएंगे, तो फिर E2 रिएक्शन हो जाएगा, सिंगल स्टेप हो जाएगा। यहाँ पे जो लीविंग ग्रुप होता है वो पुअर होता है। देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा आपको। So in E1 CV reaction, hydrogen leaves first and then X minus in second step. This is 2-step process. The intermediate is carbon ion. जैसा अभी मैंने आपको बताया। अगर मैकेनिज्म देखें तो ये आपका है HX एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में जिस कार्बन से आपका X अटैच, इसको अल्फा बोला है, यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन है, बेस से रिएक्शन किया तो बेस ने H को यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट कर लिया और ये क्या बन गया, कार्बन आयन बन गया। कॉन्जुगेट बेस मतलब ये एसिड था, एसिड से H प्लस निकलने के बाद कॉन्जुगेट बेस बन गया, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में C माइनस यहाँ पे आएगा, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा और X यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। X यहाँ से निकलेगा और एल्कीन बनेगा। बात समझ में आ रहा है? अब ये कॉन्जुगेट बेस जो यहाँ पे बन रहा है कार्बन आयन, वो स्टेबल होना चाहिए, उसके लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। और अगर X अच्छा लीविंग ग्रुप होता तो क्या E1 CV रिएक्शन होता? अगर X अच्छा लीविंग ग्रुप होता तो पहले स्टेप में ही लीव कर जाता। इसलिए यहाँ पे X जो होना चाहिए वो पुअर लीविंग ग्रुप होना चाहिए, सो दैट इसको एनफ टाइम मिले कि आपका कार्बन आयन कुछ देर के लिए स्टेबल हो। कार्बन आयन कुछ देर के लिए स्टेबल तभी होगा जब इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा और X क्या होगा, पुअर लीविंग ग्रुप होगा। अगर X अच्छा लीविंग ग्रुप होता तो पहले स्टेप में ही लीव कर जाता, तो फिर सिंगल स्टेप बन जाता, फिर वो E1 CV नहीं होता, फिर क्या हो जाता, वो क्या हो जाता, वो अगर सिंगल स्टेप होता E2 हो जाता। बात समझ में आ रहा है? 2 बातें यहाँ से हमें समझ में आई कि E1 CV कब होगा, E1 CV कब रिएक्शन होगा, जब कार्बन आयन स्टेबल है, मतलब जो आपका एल्काइल हैलाइड है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होना चाहिए बीटा पोजीशन पे, सो दैट कार्बन आयन स्टेबल है। और दूसरी बात, जो X है वो पुअर लिविंग ग्रुप कौन से होते हैं, जैसे अगर हाइड्रोजन में बोला जाए तो सबसे पुअर लिविंग ग्रुप कौन होता है हाइड्रोजन में, फ्लोरीन। ये कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है तो फ्लोरीन जल्दी नहीं निकलता है। और कार्बन आयोडीन बॉन्ड, क्योंकि इसमें साइज का बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है आयोडीन। तो फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये लिविंग ग्रुप टेंडेंसी होती है। सबसे अच्छा आयोडीन है, देन ब्रोमीन, देन फ्लोरीन, और फ्लोरीन जो है सबसे पुअर लिविंग ग्रुप।
अगर F अटैच है तो E1 CV के चांसेस हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? E1 CV रिएक्शन में कार्बन आयन बनना चाहिए, कार्बन आयन स्टेबल होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, और जो X है वो पुअर लीविंग ग्रुप होना चाहिए, लाइक फ्लोरीन, सो दैट कार्बन आयन बनने का टाइम मिले, कार्बन आयन बनने का टाइम मिले, कार्बन आयन कुछ देर के लिए स्टेबल हो। Okay, now see the remarks. Remark is first step consists of removal of proton, that is H plus by a base. प्रोटॉन कौन रिमूव कर रहा है? बेस कर रहा है, बेस की टेंडेंसी होती है। जनरेटिंग कार्बन आयन इन सेकंड स्टेप, कार्बन आयन लूजेस अ पुअर लीविंग ग्रुप, कार्बन आयन लूजेस अ पुअर लीविंग ग्रुप। इन सेकंड स्टेप कार्बन आयन लूजेस अ पुअर लीविंग ग्रुप, राइट? So even CV reaction, I think ये सेम हो गया। अब कंडीशंस देखिए, कंडीशंस फॉर इवन CV रिएक्शन। What are the conditions? First condition is it must be containing acidic hydrogen. ये तो जरूरी है। एसिडिक हाइड्रोजन कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप शुड बी प्रेजेंट। सबस्ट्रेट का मतलब क्या होता है? सबस्ट्रेट का मतलब होता है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को ही क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट बोलते हैं अदर टर्म में। तो रिएक्टेंट के अंदर, एल्काइल हैलाइड के अंदर एक आपका एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, रिएक्टेंट के अंदर क्या होना चाहिए आपको? एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। नेक्स्ट इज पुअर लीविंग ग्रुप, दैट इज फ्लोरीन। फ्लोरीन अटैच होना चाहिए। जैसे यहाँ पे जैसे एग्जांपल देखते हैं, ये एक आपका पर्टिकुलर कंपाउंड है। इस कंपाउंड का अगर बेस के साथ रिएक्शन करें तो किस टाइप का रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा? यहाँ पे अगर हम देखें तो OPH एक लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप कौन है यहाँ पे? इस कंपाउंड में लिविंग ग्रुप कौन है? OPH है ना? बात समझ में आ रहा है? ये आपका लिविंग ग्रुप है, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन क्या होगा? रेजोनेंस में जाएगा, तो ये आपका लिविंग ग्रुप है, ये लीव करेगा आपका। और इस ये अल्फा कार्बन हो गया, बीटा कार्बन। बीटा बीटा हाइड्रोजन क्या एसिडिक है? अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा तो क्या होगा? रेजोनेंस में जाएगा या नहीं? रेजोनेंस में जाएगा। बीटा हाइड्रोजन एसिडिक है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है। यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिख गया आपको? ये क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जो कार्बन आयन को स्टेबलाइज करेगा। तो क्या यहाँ पे कार्बन आयन स्टेबल होगा? ये कार्बन आयन स्टेबल होगा, कार्बन आयन इंटरमीडिएट बनेगा तो ही E1 CV होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लिया कि बीटा हाइड्रोजन काफी ज्यादा एसिडिक है, इसका मतलब E1 CV के चांसेस है। और अगर इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनाए, एसिड का कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाते हैं हम लोग? एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव करके कॉन्जुगेट बेस बना लिया। कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है, कुछ देर के लिए स्टेबल होगा, कार्बन आयन इंटरमीडिएट बनेगा। उसके बाद क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज या जो चार्ज स्पीसीज होते हैं फाइनल प्रोडक्ट नहीं होते हैं। फाइनल प्रोडक्ट किसी भी रिएक्शन का हमेशा न्यूट्रल होता है, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा और यहाँ से पीएच लीक कर जाएगा, राइट? आपको ऐसे समझना है तो ओ पीएच यहाँ से लीक करेगा ओ पीएच माइनस के फॉर्म में। तो इधर कौन सा चार्ज आएगा? कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? अगर ओ पीएच माइनस के फॉर्म में निकलेगा तो कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। और प्लस माइनस मिलकर क्या बन जाएगा? इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा, राइट? प्लस माइनस मिलकर एक बॉन्ड बन जाता है, राइट? यहाँ से आपको एक एल्कीन मिल जाएगा। सो दिस इज एन इवन CV रिएक्शन। हाउ वी हैव आइडेंटिफाइड दैट दिस इज एन इवन CV रिएक्शन? बिकॉज द कॉन्जुगेट बेस दैट इज फॉर्म्ड इज स्टेबल। Conjugate base is formed, that is formed is stable here because of minus n effect of this, or you can say that because of resonance। ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है। तो ये बात समझ में आ गया आप सभी को? अगर यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे हमने एक अच्छा लिविंग ग्रुप लगा दिया तो BR लगा देते, अगर यहाँ पे BR लगा देते तो क्या ये इवन CV रिएक्शन होता? अगर यहाँ पे BR लगा देते तो क्या होता? जैसे ही बेस एसिडिक हाइड्रोजन स्टार्ट करता है तुरंत ये BR निकल जाता। तो क्या कार्बन आयन बनता कुछ देर के लिए? मतलब बेस ने हाइड्रोजन को टच किया और तुरंत ही BR निकल गया। इसका मतलब वो तो सिंगल स्टेप हो गया, कार्बन आयन बनने का मौका ही नहीं दिया उसने। तो फिर वो कौन सा हो जाता? अगर यहाँ पे BR होता तो फिर कौन सा रिएक्शन हो जाता?
E2 रिएक्शन होता है, सिंगल स्टेप हो जाता है, राइट। तो कार्बन आयन कुछ देर के लिए स्टेबल होना चाहिए, कुछ देर के लिए अगर कार्बन आयन स्टेबल होगा देन ओनली यू विल गेट E1C रिएक्शन। सर हाँ, सर अगर गुड लिविंग ग्रुप होगा तो फिर रिएक्शन फास्ट होगा तो एंड प्रोडक्ट जल्दी आएगा तो अच्छा ही है ना। अगर गुड लिविंग ग्रुप होगा तो फिर वो रिएक्शन चेंज हो जाएगा, रिएक्शन E2 बोलेंगे फिर उसको ना। आपने हाँ सही सर बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, बट वो नेचर ऑफ रिएक्शन बदल जाएगा, नेचर ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर, तो मतलब नेचर इवन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन से हाँ, कुछ प्रॉफिट होता है क्या? अच्छा होता है इसलिए। नहीं अच्छा नहीं होता है, मैं ये बोल रहा हूँ कि कब कौन सा रिएक्शन होगा। अगर आपका पुअर लिविंग ग्रुप है तो E1C भी होगा, अगर गुड लिविंग ग्रुप है तो E1 या E2 हो सकता है। बात समझ में आया? मैंने अच्छा या बुरा ऐसा कुछ नहीं बोला, मैंने ये बोला कि डिपेंडिंग ऑन विच टाइप ऑफ सबस्ट्रेट यू हैव टेकन, किस टाइप का रिएक्टेंट है उसके बेसिस पे E1, E2 या E1C रिएक्शन होता है। बात समझ ओके में आ रहा है? हाँ सर। अब यहाँ पे देखिए, लाइक अगर हम एक सेकंड एग्जांपल लें, तो बेस के साथ अगर इसका रिएक्शन किया, यहाँ पे भी देखिए आप, क्या यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है? बताइए, क्या यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है? यहाँ पे X आपका लिविंग ग्रुप है, इधर आप देख सकते हो। तो ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक है, बिकॉज 3 फ्लोरीन एटम्स अटैच है, और 3 फ्लोरीन एटम अपना -I इफेक्ट शो करते हैं। इसका मतलब दिस हाइड्रोजन इज हाईली एसिडिक, राइट। तो यहाँ से पहले स्टेप में ये हाइड्रोजन निकला, दूसरे स्टेप में अब देखो यहाँ से एक फ्लोरीन यहाँ से निकलेगा, और फ्लोरीन एक पुअर लिविंग ग्रुप है, क्योंकि कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे कम बैक करेंगे, यहाँ से F निकल जाएगा, तो अगेन आपको CH2 डबल बॉन्ड CF2 मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो फ्लोरीन इंडिकेट करता है आपका E1C रिएक्शन के लिए, क्योंकि कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा, और जब टाइम लगेगा तो जाहिर सी बात है 2 स्टेप्स रिएक्शन होंगे, 2 स्टेप रिएक्शन। एक और एग्जांपल इसमें ले लेते हैं, लाइक अगर ये आपका इस टाइप से कोई रिएक्टेंट है, इसमें CN ग्रुप लगा हुआ है, इसका रिएक्शन हमने बेस से किया, तो बेस में एसिडिक हाइड्रोजन पहले एक्सट्रैक्ट करेगा, देन CN भी एक पुअर लिविंग ग्रुप होता है, फ्लोरीन और CN पुअर लिविंग, CN पुअर लिविंग ग्रुप कैसे होता है, क्योंकि कार्बन और CN में भी कार्बन, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है एक तो, और दूसरी बात साइज ऑलमोस्ट सेम है, कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। अगर कार्बन ब्रोमीन होता है, साइज में डिफरेंस होता है, कार्बन स्मॉल है ब्रोमीन लार्ज है, तो फिर ये वीक बॉन्ड होता है, या कार्बन आयोडीन बॉन्ड वीक होता है। बट कार्बन कार्बन दोनों सेम साइज के हैं, बहुत अच्छे ओवरलैपिंग होते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे भी CN कैसा माना जाएगा, आपका पुअर लिविंग ग्रुप माना जाएगा या गुड लिविंग ग्रुप माना जाएगा? पुअर लिविंग ग्रुप माना जाएगा, मतलब इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, राइट। और ये 2 स्टेप रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ से O- आएगा, देन आफ्टर सम टाइम CN विल लीव फ्रॉम हियर, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, RC2 डबल बॉन्ड 2, तो यहाँ पे आपको कीटोन मिल जाएगा प्लस CN। दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ E1CB रिएक्शन। तो E1CB बेसिकली 2 स्टेप में हो रहा है, इसमें कौन सा स्टेप आपका फास्ट है, कौन सा स्टेप स्लो है बताइए? 2 स्टेप में हो रहा है, दिस इज स्टेप 1, स्टेप 2, विच इज फास्ट विच इज स्लो। तो पहला स्टेप क्या है, एसिड बेस रिएक्शन, एसिड ने क्या किया है, बेस ने एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, और एसिड बेस रिएक्शन हमेशा फास्ट होता है, एसिड बेस, क्योंकि इसमें प्रोटॉन सिर्फ रिमूव करना होता है, बेस आएगा प्रोटॉन को खा जाएगा, H+ को ले जाएगा, तो एसिड बेस रिएक्शन हमेशा फास्ट होता है। स्लो कौन सा रिएक्शन होगा, क्योंकि हमें मैंने बताया आपको कार्बन फ्लोरीन है, फ्लोरीन पुअर है, तो इसमें टाइम लगेगा। स्लो स्टेप कौन सा है, सेकंड स्टेप स्लो है, तो इसमें RDS कौन सा है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है आपका E1CB में? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप E1CB में होता है रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप, दैट इज स्टेप 2, बिकॉज लिविंग ग्रुप पुअर है तो वहां पे टाइम लगेगा, और आपका रेट स्लो होगा, दैट इज सेकंड स्टेप इज RDS। एसिड बेस रिएक्शन कभी भी स्लो नहीं होता, हमेशा फास्ट होता है एसिड बेस, बिकॉज एसिड बेस में क्या करना है, सिर्फ प्रोटॉन ही रिमूव करना है, तो स्टेप कैसा हो जाएगा आपका, फास्ट हो जाएगा, राइट। तो E1CB आपका रिएक्शन इतना ही था, E1CB बहुत ही स्मॉल टॉपिक था, E1CB में आपको इतना ही पढ़ना है। मेजर जो आपका है वो आपको ध्यान रखना है E1, E2, SN1, SN2 पे, उस पर आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो सभी स्टूडेंट को E1CB रिएक्शन समझ में आ गया? बताइए, 2 ही बातें याद रखना है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और पुअर लिविंग ग्रुप।
सर हाँ बताइए। हाँ हाँ बताइए। हेलो तानिश, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अदर स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है क्या मेरी? अदर स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ तानिश क्या बोल रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं। सर E1 CB और E2 में मतलब प्रोडक्ट सेम ही बनते हैं? हाँ एल्कीन, दोनों में एल्कीन बनेगा, बट इंटरमीडिएट इज डिफरेंट। इन E2 रिएक्शन देयर इज नो इंटरमीडिएट। इन E1 CB कार्बन आयन इज फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट। प्रोडक्ट में भी सेम। ओके। ओके सर हाँ बताइए। सर E1CB रिएक्शन में भी वो कंडीशन होनी चाहिए क्या एंटी पेरिप्लेनर की? नहीं नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, वो सिर्फ E2 रिएक्शन, क्योंकि E2 में क्या हो रहा है, एक सिंगल स्टेप में हो रहा है ना। तो E2 रिएक्शन में मैंने आपको बताया था लाइक एक्स के जस्ट पीछे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। तो E2 रिएक्शन में एंटी पेरिप्लेनर होना चाहिए। देयर इज नो नीड ऑफ एंटी पेरिप्लेनर इन E1CB रिएक्शन, क्योंकि वो तो अलग अलग स्टेप में हो रहा है ना। क्या यहाँ पे एक्स तुरंत लीव कर रहा है E1CB में? एक्स तुरंत लीव कर रहा है? नहीं, नहीं सर। ऐसा एक्स ऐसा तुरंत लीव नहीं कर रहा है। तो E1CB में एंटी पेरिप्लेनर होना जरूरी नहीं है। बात समझ में आ गई? यस सर। तो सर हमने जो ऊपर फ्लोरीन वाला एग्जांपल लिया उसमें कोई भी फ्लोरीन मतलब निकल सकता है ना? हाँ बिल्कुल, तो आपको कोई भी क्लोरीन निकलेगा तो आपको सेम प्रोडक्ट मिलेगा। ओके सर। ठीक है, हाँ बिल्कुल। ओके, सो ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म के 4 पार्ट्स थे, हमने 4 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग